अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान से चिकन रोल की रेसिपी। और चिकन रोल स्प्रिंग रोल्स बनाएंगे, स्प्रिंग समोसा बनाएंगे कह सकते हैं। रोल मेरे जहन में इसलिए चल रहा था कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रिंग रोल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल को स्प्रिंग समोसा में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैं बताऊँगी। और आज मैं आ गई हूँ आपके सामने कैमरे पे, इनफैक्ट इसलिए कि मैं बोर हो गई थी वो वीडियोस बना के एडिटिंग कर करके, उसको फ़ॉन्ट लिख के और उसको टेक्सिंग कर करके मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये कि बैकग्राउंड से अगर आपको मेरी कुछ आवाज़ें इस तरह से आएँ कि बाहर कोई बेचने वाला कुछ आ गया है या कुछ और आवाज़ है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में मैं बैठी रही तो मैं बैठी रह जाऊँगी, मैं काम नहीं कर सकती। अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरा वर्क स्टेशन देखना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जिसमें है जी ये बंद गोभी, जो कि मुझे थोड़ी सी फुटबॉल टाइप की लग रही थी, माशाल्लाह होगा। और आई लव दिस, अल्लाह ताला की बहुत ही नेमतें, जो कि सब्ज़ी मुझे बेहतरीन नेमत लगती है। अच्छा, उसके अलावा ये गाजरें हैं जो कि मैंने क्या करके रखी हुई हैं, छील के रखी हुई हैं। छील के सी रखी हुई है कि अगर मैं फ्रिज में छील के और धो के रख देती हूँ तो बच्चे इसको खाते रहते हैं शौक से माशाल्लाह, तो मुझे ठीक लगता है वो। और नीचे कोई मैं नैपकिन या कुछ इस तरह के बिछा देती हूँ, पेपर टॉवल टाइप की चीज़ें, ताकि ये कि वो मॉइस्चर आके नीचे वाला जो गाजर है वो खराब नहीं है। तो वो भी इंशाल्लाह स्टॉक करना आपको बताऊँगी अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा जी, और ये स्प्रिंग अनियंस हैं। स्प्रिंग अनियंस मैंने इसलिए मैंने कहा कि चलो हम इसको कुछ गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ साथ ये है कि हम इसको थोड़ा सा स्प्रिंग समोसा में भी इसको लेंगे। बार बार मैं मुझसे स्प्रिंग रोल निकल रहा है, जो लेकर आई हूँ वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा जी, चलिए जी, यहाँ पे मेरे पास चिकन है। चिकन को मैं इससे उबलते हुए पानी में शामिल कर दूँगी। ठीक है, मैं ला रही थी टोंग, मैंने कहा कि टोंग के साथ जो है इसको डालूंगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको मैंने शामिल कर बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अच्छा, इसकी कटिंग हम क्या करेंगे, ये इसका वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा लेवल करेंगे यहाँ से, और ये वाला पीस हमें नहीं चाहिए, ये हटा देंगे। तो उसके बाद यहाँ से भी हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, और छोटे छोटे पीसेस करने हैं। इस तरह से ये होगा कि हम इसको पानी में जब डालेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी से इसकी पेटल्स जिसे कहते हैं, पत्तियाँ, वो निकल आएंगी। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको हम पानी में रखते हैं, बस पानी में रखें, उसको प्लेट में रख दें। चलें जी। अच्छा, अब हमारे पास ये गाजर जो है, इसको क्योंकि ये छिली हुई है, साफ़ सुथरी हैं, इसका कोई मसला नहीं है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। जूलियन कट करेंगे। जूलियन कट का मतलब लंबी लंबी कट होती हैं। बस अब मैं यहाँ पर जल्दी से ये जो बंद गोभी है इसको मैं इस तरह से इसकी लेयर निकाल ले रही हूँ। लेयर निकालने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है इसको कट करना, और जो तरीका, असल जो तरीका है वो भी बेसिकली यही तरीका है कि हम इसके इस तरह से लेयर निकालें। ठीक है जी, ये इस तरह से इसके कट हो गए, और इसको और बारीक भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सेटअप तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरा, ये बैकग्राउंड या बैक स्टेशन, वर्क स्टेशन, जो भी कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर अभी कुछ आ रहा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें चिकन जो है, ये वाला कैमरा बेसिकली जा रहा है इसके लिए। तो ये चिकन जो है वो हो गई है, और मैं इसको करूँगी इसको मैं ऐसा करती हूँ कि कवर करके पानी इसका निथारना नहीं है इस पानी को। असल में ये पानी स्टॉक है, जो कि चिकन स्टॉक होता है, इसमें सिरका शामिल है और नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं है। यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इसमें जो अदरक रहेंगे वो इसमें हमने कट किया है, तीनों चीज़ें मिक्स डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि जो गाजरें हैं वो भी बहुत ही बारीक कटी हुई, जैसे हम जूलियन कट बोलते हैं, कटी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक करना है। बिल्कुल इस तरह से किया है, बारीक कट हो गया है। और अब इसमें हम कुछ स्पाइस डालेंगे, लाइक फ्लेवर, मतलब नमक, और हमारे पास होगा वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स, साथ में चिकन पाउडर, और माई फेवरेट चिली सॉस।
चलाते थे। तो जी यहाँ पे देखिए ये जो चिकन की स्टफिंग है वो तैयार हो गई है और इसको जो है हम स्टफ़ करेंगे। किस तरह से स्टफ़ करेंगे? रोल्स समोसा में ये हमारे पास यही स्टफिंग जो है ना आप समोसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी क्योंकि मेरे पास समोसे की पट्टी है तो मैं इसमें समोसा स्प्रिंग बना रही हूँ, यानी कि स्प्रिंग समोसा बना रही हूँ। तो अब मुझे बताइएगा कि ये वीडियो है पहली मेरी, ये आपको कैसी लग रही है और साथ साथ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है, कि आपको इसकी वॉइस सही आ रही है या इसका जो भी आपको वीडियो का जितना भी बैकग्राउंड है, जो मेरा काम है, रेसिपी है, सारा सब कुछ मिला के जो है वो फिर ये सब होता है। एक चीज़ रद्द-ए-अमल होती है या पाया तकमील तक पहुँचती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है या मेरे काम का अंदाज़ क्या लग रहा है? बस इतनी सी बात है कि इसमें मेहनत बहुत है। अब अगर आप ये कहें कि वन वुमेन शो है तो ये बेसिकली काफ़ी ऐसा ही है, एक वन वुमेन कुकिंग शो है ये, ठीक है। अच्छा हुआ क्या है कि जो लाइटिंग है वो भी मुझे खुद करनी पड़ती है, बर्तन भी मुझे खुद धोने पड़ते हैं, कुकिंग भी मुझे खुद करनी पड़ती है और साथ साथ इसको फ्राई करना, इसको सामान समेटना या इसकी लाइटिंग, इसके दो जो कैमरे आपको नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा इधर जा रहा है, ये वाला है, एक ये वाला है, तो वो उसको मैनेज करना, वो सारा कुछ, उसके लाइटिंग हो गई, सारा कुछ जितना बैक वर्क होता है और बहुत काम होता है, पूरी टीम इसके लिए चाहिए होती है, वो मैं सब अकेले करती हूँ। तो इस तरह से ये वन वुमेन कुकिंग शो है। सो जी यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको करना है और काफ़ी सारा मैं समोसा आपको वैसे पहले बनाना बता चुकी हूँ, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। अगर आपको लेंगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी और बहुत सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। यहाँ पे मैंने चेंज किया है इसको इंशाल्लाह और इसको मज़ीद क्रिएटिविटी देती चली जाऊँगी। ये बैकग्राउंड इंशाल्लाह चेंज करूँगी और बहुत सारा कुछ करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत बोर हो रही थी और मुझे आपसे करने की बात है, तो मैंने कहा कि मैं इस तरह से शो करती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये सेटिस्फाइंग है, बहुत ज़्यादा मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे मसला नहीं हो रहा। तो मुझे अच्छा लग रहा है इसको कुकिंग करना भी और साथ साथ आपसे बातें करना भी साथ साथ। तो जी ये तैयार हो गए हैं समोसे माशाल्लाह। और इसको हम देखते हैं यहाँ पे। पसंद आई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा, तो अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।